नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की इतनी फजीयत किसी ने नहीं करवाई होगी जितनी फजीयत खुद नरेंद्र मोदी ने करवाई है। बीजेपी का कार्यक्रम होना था। दरअसल नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के अंदर हैं और केदारनाथ के अंदर जहां पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर उनको भाषण दे रहे थे वो सुबह आज, वो कार्यक्रम देश भर में अलग अलग जगह पर बीजेपी के नेताओं को लाइव देखना था और लोगों को दिखाना था। और उसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में एक मंदिर में गए हुए थे। उस मंदिर में मोदी जी का कार्यक्रम लाइव चलाया जा रहा था। उस लाइव कार्यक्रम को लोगों को दिखाया जा रहा था। लेकिन उसी लाइव कार्यक्रम के दौरान जो है किसानों को जब पता चला कि बीजेपी के नेता हमारे गांव के मंदिर में आ गए हैं और वहां पर मोदी का कार्यक्रम चला रहे हैं, बस इतना भर सुनना था किसानों का, गांव वालों का। सारे के सारे गांव वाले जो है वो मंदिर पर टूट पड़े। मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। किसानों ने कहा कि आप हमारे गांव में बगैर बात के, बगैर पूछे घुसे क्यों? आप पहले सबसे पहले ये बताइए। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे गांव में, हमारे मंदिर के अंदर आपने मोदी का कार्यक्रम लाइव चलवाया कैसे, मोदी का भाषण लाइव चलवाया कैसे? इस बात के लेकर के दोनों पक्षों के अंदर जो है, किसानों में और गांव वालों में और जो सरकार की तरफ से नेता मंत्री वहां पर पहुंचे थे उनके अंदर ठन गई इस बात को लेकर के। और वहां पर फिर किसानों ने कहा, कई देर तक उनको बंदी बना करके रखा गया, 6-7 घंटे तक उनको बंदी बना करके रखा गया। और उसके बाद में किसानों ने बाकायदा उनसे कहा कि आप हाथ जोड़ करके माफी मांगिए। लेकिन इस हाथ जोड़ने के अंदर भी जो है बीजेपी के नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, यहां पर बीजेपी के नेता है मनीष ग्रोवर, और उन्होंने हाथ जोड़ने से मना कर दिया। वीडियो आपको दिखाएंगे, एक वीडियो है, उसके पहले आप 20 सेकंड के अंदर देखिए जहां पर किसान नेता अंदर गए भी कुछ और उन्होंने जाकर के बीजेपी के नेताओं से बातचीत की। बातचीत करके यह तय हुआ कि ठीक है, आप बाहर जाकर के माफी मांग लीजिए और मामला खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो मनीष ग्रोवर बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन किसान वहां पर डट गए। ये वीडियो फिर पहले 20 सेकंड का आप देखिए जहां पर सब लोग बाहर आ रहे होंगे और फिर उसके बाद में वो माफी नहीं मांगते, लेकिन गांव वालों का जो गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ और आखिरकार फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। वीडियो आप देखिए। माफी मंगवा दी और खापकी खिलाएगी, खाली रहेगी। तो देखा आपने किस तरह से किसानों के सामने जो है वो बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी पड़ी। न्यूज 18 ने भी इस खबर को छापा है। रोहतक में बीजेपी नेताओं को किसान ने मंदिर में बनाया बंधक। पीएम के लाइव कार्यक्रम के दौरान हुआ था हंगामा। तो आखिरकार मोदी जी का भाषण गांव वालों को लाइव जबरदस्ती क्यों सुनवाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, आप इसमें आगे खबर में देखिए, हरियाणा के रोहतक के किलोई गांव में शिव मंदिर। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री व भाजपा नेता मनीष ग्रोवर सहित भाजपा के कई नेताओं को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ये सभी नेता प्रधानमंत्री के केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए पहुंचे थे। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने इस घटना को अंजाम दिया। किसानों ने मंदिर के बाहर नेताओं की गाड़ियों की हवा निकाल दी। घटना को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। तो यहां पर जितने भी बीजेपी के नेता आए थे उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी किसानों ने कि आप यहां पर आ कैसे गए, घुस कैसे गए। यह दरअसल विरोध का कारण था। और इसको लेकर के देखिए आप किसान आईटी सेल पर भी लिखा है, भाजपा नेता मनीष ग्रोवर और सतीश नांदल ने किसानों से हाथ जोड़ करके माफी मांगी। तो हाथ जोड़ करके माफी मांगी, उसके बाद में जो है वो छोड़ा गया। पत्रकार हैं अनुराग ढांडा और अनुराग ढांडा ने लिखा है, हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को लोगों ने गांव के एक मंदिर में 6-7 घंटे बंधक बना करके रखा। बीजेपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। 3 जिलों की फोर्स और एसपी मंत्री को निकालने के लिए मौके पर मौजूद। तो ये जो है उन्होंने जब ये घटना हो रही थी उस वक्त में ट्वीट किया। अब सोचिए किस तरह का जो है वो माहौल बना दिया गया है, किस तरह से जो है वो कोई भी कार्यक्रम हो नरेंद्र मोदी जी का, उसके लिए गांव गांव में एलईडी जो है लगाई जाती है और उन एलईडी पर उनका भाषण सुनवाया जाता लाइव। इससे पहले भी देश के अंदर प्रधानमंत्री हुए हैं,
इससे पहले भी देश में मंत्री हुए हैं, नेता हुए हैं, लेकिन इस तरह से कोई नहीं करता था कि मेरा कोई कार्यक्रम है, मेरा कोई भाषण है, जबरदस्ती लोगों को सुनना पड़ेगा। ये तो कमाल की बात हो गई, हद हो गई ये तो। आप देखिए किस तरह का माहौल बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, अचरज की बात है इसमें, कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण को लेकर के, अब हमने पहले आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, उनके मन की बात का जो राजस्व है वो घट रहा है। लोग उनकी मन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनके कार्यक्रमों को सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी हाल ही के अंदर हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, और उस रैली के लिए सरकारी चिट्ठी बाकायदा लिखी गई थी। सरकारी चिट्ठी लिख करके कहा गया था कि आपको मोदी जी के कार्यक्रम में आना है, उनका भाषण सुनना है, नहीं तो कार्रवाई होगी। ये कमाल की बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम का, जहां पर वो कार्यक्रम कर रहे थे केदारनाथ में, और उनके कार्यक्रम को लाइव सुनवाने पर हंगामा हो गया, और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट को लेकर के भी आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी, आज भी बिना भेदभाव सभी को सुरक्षा करनी होगी, सभी की सुरक्षा करनी होगी। मजहब, धर्म, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। क्लियर एजेंडा। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है कि आपको सबकी सुरक्षा करनी होगी। केवल वो नारा देना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस नारे से कुछ नहीं होगा। मालूम है सबको कि किस तरह से आपने कहां कहां पर कौन कौन से धर्मों को भिड़ाया हुआ है, कहां कहां पर जातियों को भिड़ाया हुआ है। यहां पर हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में आप किसी से पूछ लीजिए, जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का मामला है। तो कहीं ना कहीं, कहीं पर जाति, कहीं पर धर्म, लोगों को आमने सामने किया हुआ है। तो ये जो है वो रणनीति जो है वो बड़ी खतरनाक है। और ज्यादातर जो है ये पूरा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, मोदी जी का जो कार्यक्रम है, वो केवल इस बात भर के लिए करवाया जाता है कि फिर मीडिया में, जो वहां पर लोकल अखबार है, उसमें अगले दिन खबर मिल जाए, और खबर जो है मीडिया के अंदर केवल उन्हीं की चले। इसके लिए पूरा मटेरियल जो है वो दिया जाता है। पूरा मटेरियल पहले से तय होता है कि हाँ मोदी जी वहां जाएंगे, 3 घंटे का उनका कार्यक्रम रहेगा, तो टीवी पर वही कार्यक्रम चलेगा। ये पहले से सब कुछ तय होता है कि कहां कहां पर कैसे कैसे क्या क्या करना है। सवाल यह है कि किसान आंदोलन ने, जैसे कि हमने शुरुआत में कई बार कहा है, कि किसान आंदोलन ने न केवल जातियों के आधार पर जो भेदभाव था उसको भरने का काम किया है, हरियाणा पंजाब में जो भेदभाव था उसको भरने का काम किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह का एक माहौल था हिंदू मुसलमान को लेकर के, उसको भी पाटने का काम किया है। और यही जो है सबसे बड़ी ताकत है किसान आंदोलन की, और सरकार इस ताकत से ही सबसे ज्यादा डरती है। सवाल यह है कि जिस तरह से मोदी जी के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है, और उसके बाद में किसानों ने वहां पर उनके गाड़ियों की हवा निकाल दी, और वहां पर उनका घेराव कर लिया, और बाकायदा उनको माफी मांगनी पड़ी, तो बीजेपी के नेता भी परेशान हैं। बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हम कहीं पर अच्छे से आ जा सकें। आज बीजेपी के नेता कहीं पर जा नहीं सकते हैं। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को घर से निकलते हुए डर लगता है। तो बीजेपी के नेता खुद चाह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया पर ये चीजें चलती नहीं है। गोदी मीडिया पर इन बातों को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है, और चर्चा होगी भी तो दूसरे हिसाब से होगी। ये आसान भाषा में जो सच बताने का काम है वो आपको कोई नहीं करेगा। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये खबर, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। क्या मकसद है, क्यों आखिरकार ये सारी चीजें हो रही है, इन चीजों के पीछे क्या धारणा बनी हुई है, क्या है वजह, वो सारी बातें जो है लोगों को समझ में आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।